मैंने अपने इर्द गिर्द एक छोटा सा एनालिसिस किया है और वो ये देखा है कि एक लड़की जो शादी से पहले बड़ी करियर ओरिएंटेड होती है, बड़ी हैप्पी होती है, बड़ी एक आई वुड से अमेजिंग पर्सनैलिटी होती है, शादी के बाद वही लड़की कुछ और हो जाती है. लाइक आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, लेकिन क्या ये भी चेंज किया जा सकता है? जो ये यहाँ से यहाँ तक का एक वो सफ़र है, क्या उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं? बेहतर कर सकते हैं ना, क्योंकि हर चीज़ तो दिमाग से शुरू होती है. देखिए, औरतों आदमियों का और औरतों का सबसे मेन फ़र्क ये है कि औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी उस एक आदमी को बना लेती हैं. ठीक है, अपनी पूरी ज़िंदगी में उसके आगे पीछे उसी से. आदमी औरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं. ठीक है, औरतें क्या करती हैं कि अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे खुश रखना है वो बंदों के कंधों पे डाल देती हैं. भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैक. आपको खुश रखने की जिम्मेदारी लेकिन आपकी शायद है. औरतें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि हस्बैंड को हम खुश रखेंगे, तो शायद वो एक्सपेक्ट करती हैं कि हस्बैंड उनको खुश रखे. दोनों तरफ से ही होता है ना. हाँ. दोनों साइडों से होता है. लेकिन अब वैसे भी तो ज़रा काफ़ी चेंज भी हो गया है. मेरी अपने माशाल्लाह 3 बेटे हैं, दे ऑल आर मैरिड, बहुएं मेरी. लेकिन माशाल्लाह वो तीनों जो हैं वो अपना पढ़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं, और वो सारे अपना उनको उस तरीके से. अब वैसे जो शादी जो अब न्यू जनरेशन है ना, उनकी कंपेनियनशिप है. वो जो पहले हमारे टाइम के ऊपर ये वो एक होता था ना पहले ज़माने में, आप तो खुद उसी जनरेशन के हो जिसके मेरे वो बच्चे हैं, लेकिन पहले एक कंपेनियनशिप नहीं होती थी. पहले एक एक बराबरी का रिश्ता नहीं होता था. मियाँ इधर होता था, बीवी इधर होती थी, बीवी के. अब ऑनेस्टली आई वुड से सिर्फ 5 to 10% बदला है, अभी भी बाकी है? अभी भी वही है. क्योंकि आई फील लाइक डेली पेशेंट्स से मिलना, नई स्टोरीज सुनना. लेकिन चलो ये भी बहुत है कि अवेयरनेस आ गई है. पहले तो ये भी नहीं था ना. हाँ, बहुत हद तक अवेयरनेस देखो है. मैंने पता चूसा मैंने ये किया है कि देखो अगर मुट्ठी भर बुरे लोग इस दुनिया के ऊपर असर डाल सकते हैं, नेगेटिविटी अगर इस दुनिया पे असर डाल सकती है, तो मुट्ठी भर अच्छे लोगों की अच्छाई भी इस दुनिया पे असर डाल सकती है. बिल्कुल. तो वो जो थोड़े से लोग हैं उनसे भी काफी फर्क पड़ रहा है. चीजें शुरू हो गई हैं. आई फील लाइक कि बहुत बेहतर हो रहा है. लेकिन मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि जैसे हमने ये एक एक्सरसाइज की है, इससे मैंने ये फील किया है कि ना सिर्फ आप अपने आप को सुकून दे सकते हो, बल्कि जो मैं स्किन पे आना चाह रही थी, स्किन को लिटरली आई फील लाइक आप उसको भी बेटर कर सकते हो. आपको फील हुआ ना कि वो नंबर 3 ऑक्सीजन अंदर व्हाट आई फील इज कि इफ यू डू इट डेली तो you can do your weight loss as well with the breathing process हो जाएगा ना. you can क्योंकि आपने माइंड कंट्रोल कर लिया ना. देखो माँ अगर पीसफुल होगी तो बच्चे पीसफुल होंगे, घर पीसफुल होगा. इसीलिए मेरा फोकस है एक इंडिविजुअल को पीसफुल करने का. क्योंकि देखो अगर आप पीसफुल होगे, you radiate that peace around you. तो अगर माँ पीसफुल होगी तो बच्चे पीसफुल होंगे, क्योंकि बच्चे हमारी एनर्जी को पिक करते हैं. हमारे बच्चे वो बनते हैं जो हम होते हैं. हमारे बच्चे वो नहीं बनते जो हम उन्हें कहते हैं करने के लिए. तो मैं हर किसी को कहती हूँ कि बी यू वांट देम टू बी. सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा. ठीक है ना. बच्चों की पर्सनैलिटी, जो आपका तरीका है, जो आपका माहौल है, बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं. आपकी एनर्जी को वो पिकअप करते हैं. तो आपके लिए और कुछ नहीं, अपनी एनर्जी पे काम करना, अपनी वाइब्रेशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर माँ बाप ठीक होंगे तो घर पीसफुल होगा, दफ्तर पीसफुल होंगे, आपके नेबर, इस तरह की चीज़ आगे बढ़ती चली जाएगी. दैट्स वेरी राइट. जैसे हम ब्रोकन फैमिलीज में जो बच्चे देखते हैं, दे आर क्वाइट डिफरेंट देन द फैमिली हु आर हैप्पी इन. और बहुत सारे लोगों में, बच्चों में, खैर अब तो एडल्ट्स में जो बड़े हो गए हैं, उनसे भी मैं ये सुन रही होती हूँ कि हमने बचपन में जो कुछ देखा है हम वो भूल नहीं पाते. Like they are still in their childhood, either in their childhood trauma और वो सारी चीज़ें होती हैं ना. देखो बहुत सी चीज़ें हम अपने ना लॉक करके अपने माइंड में पीछे फेंक देते हैं और हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. बट उन्हीं की वजह से हमारी हर चीज़, हमारी सारी इनसिक्योरिटीज़, हमारे सारे इश्यूज, हमारी सारी चीज़ें, उन्हीं बंद बॉक्सेस में जो चीज़ें हमने दबाई हुई होती हैं ना, वो वहाँ पे ही उसी तरह से होती हैं. इसलिए तो मैं कहती थी कि यू नीड टू फील इट टू हील इट. ग्रीफ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हीलिंग. Grief is important for healing. और you need to name it. वो जो भी आपका इमोशन है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें गुस्सा आ रहा होता है. ठीक है. बेसिकली जो हमारी बाउंड्रीज नहीं होती ना. औरतों का मसला ये है कि वो कोई बाउंड्री नहीं बनाता. तो जब हमारी बाउंड्री में कोई आता है या उनको कोई वो करने की कोशिश करते, तो क्या होता है, आपको गुस्सा आता है और फिर हम वो गुस्सा दबाते हैं.
फिर उसको दबाया दबाया दबाया, फिर वो किसी और तरीके से कहीं और पे वो और ज्यादा फट के बाहर आता है। तो जो कम्युनिकेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग मेजॉरिटी जो अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस होती हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक मियाँ बीवी के लिए भी, फैमिली के लिए भी आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और उस बाउंड्री को जो भी तोड़ने की कोशिश करेगा, एक ह्यूमन नेचुरल वो है कि बाउंड्री अगर आपकी कोई करता है तो फिर आपको गुस्सा चढ़ता है और फिर उस एंगर को आप एक्सप्रेस नहीं करते हो। हम लोगों का एक और, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन हम लोगों का एक और बड़ा मसला है कि हम लोग ना कोशिश करते हैं कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कि दफा करो यार, छोड़ो। मैं सबको ये कहती हूँ कि दफा तब करो जब वो आपके लिए मैटर नहीं करता। That's right. जिसके साथ रहना है उससे तो लड़ो। हाँ, उससे तो करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो, बात करने से ही मसले हल होते हैं। नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि जब आप अवॉइड करते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर एक वॉर शुरू हो जाती है। That's right. और वो फिर ज्यादा बड़े मसलों को खराब करती है, कि रिलेशनशिप को वो ज्यादा बर्बाद करती है। नहीं तो छोटी छोटी चीजें आप करते रहो, बात करते रहो, सारा कुछ होता है तो वो यू नो आपका निकलता है। क्योंकि आपने बात कर दी, आप भूल गए, आपने बात नहीं की, सॉर्ट आउट भी हो गया ना। बात करने से हल भी निकलते हैं। तो वो जो इमोशन हम दबा देते हैं और हमें इरिटेट हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा किस वजह से हो रहे हैं, पता चलेगा वो जो उस दिन ये बात उसने करी थी। तभी तो औरतों को वो जब एक बात होती है मियाँ बीवी से लड़ाई कोई आपस, तो वो पुरानी बात से शुरू होती है ना, कि जो उस दिन हर चीज उससे लिंक होती है। अच्छा, लेकिन एक और चीज भी अक्सर मैंने लड़कियों लड़कों दोनों में ये देखा है कि अक्सर बैठे बैठे कह रहे हैं जी गुस्सा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता किस चीज पे आ रहा है। वही तो कह रही हूँ ना कि यू नीड टू नेम इट, क्लेम इट, सो यू कैन टेम इट। नहीं, समझ ही नहीं आ रही क्योंकि वो इसीलिए ना कि बस क्योंकि वो पुरानी बात से, क्योंकि जब उस दिन मूड ऑफ किया था और वो उस दिन नहीं कहा था, या मेरे से कोई ऊंची आवाज में बात की थी और मैंने वो पी लिया था और मैंने अपनी मेरी बाउंड्री को सगत हुआ था। यू नो, बाउंड्रीज बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खुद बनाना, और बड़ी अनकंफर्टेबल होता है वैसे बनाना बाउंड्री, आसान काम नहीं होता। और खुद बनाएं प्लीज, किसी को मत बताएं कि ये तुम्हारी बाउंड्री है। नहीं, आप अपने अंदर बनाएं। हाँ, अपने अंदर बनाएं एंड यू नो बोलना सीखें। अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सारे मसले बदतमीज हो जाएंगे। नहीं, बदतमीज नहीं होंगे, हम होंगे नहीं, लेकिन हमें नाम एक टैग दे दिया जाएगा। देखिए वो तो टैग वैसे भी मिल जाते हैं। ओह या ऑफ कोर्स। आप किसको खुश कर सकते हो? हाँ, जैसे मैं हर किसी की जिंदगी में आप विलन किसी न किसी की जिंदगी में तो हो गया। एग्जैक्टली, आप सबके साथ अच्छे नहीं हो सकते, कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। आपको पता है ना कि आपने क्या किया है, लोगों को छोड़ दे। हाँ बिल्कुल। जैसे वो इशफाक अहमद कहते हैं, बाबा से मैंने पूछा कि जिंदगी का एक गुर बता दें कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, तो उन्होंने कहा कि इस बात का ख्याल रखो कि कोई तुम्हारी शिकायत खुदा से ना करे। ओह माय गॉड। तो अगर इस बात की हमें समझ आ जाए, लोग जैसे मर्जी, देखो हर बंदे की सही और गलत की डेफिनेशन अपनी है, हर बंदे की सोच अपनी है। बिल्कुल, वो भी अपने अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, देखो मियाँ एक फैमिली के अंदर एक लड़का पैदा हुआ, उसका एक अपना ब्रॉटअप है, उसको पानी डिफरेंट मिला, उसका बीज फर्क था, उसका पौधा फर्क था, एक दूसरा पौधा है उसका एक अलहदा, फिर वो यहाँ से चले, फिर वो इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब वो नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, एक बाग नहीं हो सकता। वो एक पौधा नहीं, वो एक डिफरेंट वो है। हाँ, उन्होंने साथ चलना है, ना कि वो एक होके। तो अपनी अपनी यू नो जो आपकी एक आइडेंटिटी है या आपकी लाइक्स डिसलाइक इनसाइड, देखो एक माँ के निकले पेट के अंदर दो बच्चे होते हैं, उनके अंदर आपस में नहीं बनती, माँ से झगड़ा हो जाता है, तो फिर इट्स नॉर्मल। इसको तो नॉर्मलाइज करना चाहिए कि आपके अगर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कोई इश्यूज होते हैं, तो उनको बात से हल करें।